सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पद परिचय विषय को लेकर के पढ़ेंगे। पद परिचय को समझने के लिए पहले शब्द और पद के भेद को समझना आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात शब्द भाषा की एक स्वतंत्र इकाई है जिसका एक अर्थ होता है। अब पद क्या कहलाते हैं? जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब उसे पद कहते हैं। पद परिचय को समझने के लिए हमें इन शब्द और पद के भेद के अंतर को समझना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, राम पत्र पढ़ता है। इसमें पहले राम शब्द स्वतंत्र था, अलग कर देते हैं राम को, तो वह संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है। पत्र भी संज्ञा है, पढ़ता है क्रिया है। लेकिन जब ये शब्द अलग अलग होते हैं तो इनका परिचय सीमित हो जाता है। उदाहरण के लिए, हम किसी एक लड़की को लेते हैं, उसका परिचय होता है कि अमुक व्यक्ति की वह बेटी है, अमुक व्यक्ति की वह पोती है, वह अमुक व्यक्ति की वह नाती है, किसी की बहन है, बस इतना ही। लेकिन जब उस बच्ची की शादी हो जाती है तो उसका परिचय बढ़ जाता है। वह किसी की पत्नी हो जाती है, तो किसी की बहू पुत्रवधू हो जाती है, तो किसी की वह भाभी हो जाती है। इसी तरह ये शब्द जब प्रयुक्त होते हैं, पद में वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, तो इनका परिचय बढ़ जाता है। और यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं पद कहलाते हैं, और इनका परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय जो विस्तार से समझने के लिए व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जब पद वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उसी के अनुसार, वाक्य के अनुसार उसका पद परिचय देना ही, उसका व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पदों का परिचय देते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। संज्ञा में सबसे पहले संज्ञा शब्द जो होता है उसके देखते हैं कि उसके 3 भेदों में से कौन सा भेद है, वह कौन से लिंग का है, एक वचन है कि बहुवचन है, उसमें कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है, और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। वाक्य में प्रयुक्त जब सर्वनाम पद का हम पद परिचय देते हैं तो सबसे पहले सर्वनाम के 6 भेदों में देखते हैं कि वह कौन सा भेद है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, उसके साथ कौन सा कारक चिन्ह लगे हुए हैं, क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। इन बातों को बताना पड़ता है। विशेषण पद का पद परिचय देते समय विशेषण के 4 भेद होते हैं जिसको आपने पढ़ा होगा। उन चारों भेदों में से वह कौन सा भेद है, वह कौन से लिंग में प्रयुक्त हुआ है, कौन से वचन में प्रयुक्त हुआ है, और वह विशेषण शब्द किस शब्द की, किस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, उस विशेष्य का हम निर्देश देते हैं। क्रिया का जब पद परिचय देते हैं, क्रियापद का परिचय देते हैं, उस समय उसके क्रिया के जो 2 भेद हैं वह सकर्मक है या आकर्मक है, किस लिंग में प्रयुक्त हुई है, वचन किस वचन में वह प्रयुक्त हुई,
कौन से काल में उसका वर्णन किया गया वाक्य में, और कौन से वाच्य में, और क्रिया का जो कर्ता कौन है उसका उल्लेख करते हैं, कर्म कौन है उसका उल्लेख करते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण पद परिचय का देते समय उसके दो भेद जो है, इसके 4 भेद हैं। उन चारों भेदों में से किस भेद के अंतर्गत वह आता है उसका उल्लेख करते हैं। जिस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है उसका उल्लेख करना है, और उसकी किस तरह की विशेषता बताई जा रही है उसका उल्लेख करना है। समुच्चय बोधक पद का हम जब पद परिचय देते हैं तो उसके 2 भेद जो है, समानाधिकरण और व्यधिकरण, इसमें से कौन सा है। जिन पदों या शब्दों को, वाक्यों को मिला रहा है या उसका उल्लेख करते हैं। संबंध बोधक उसके भेद, जिसके साथ वह संबंध बताया जा रहा है उन पदों का उल्लेख करते हैं। विस्मयादि बोधक में हम देखते हैं कि जो पद है वह हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि में जिस भाव को प्रकट कर रहा है उस भाव का हम उल्लेख कर देते हैं। इस प्रकार उक्त जो पहले बताए गए जो पद परिचय संबंधी पदों का जो विवरण देना है, उस परिचय के आधार पर हम उदाहरण लेते हैं और उसको देखते हैं इन पदों का पद परिचय कैसे दिया जाता है। पहला उदाहरण हम लेते हैं, सोहन यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ता था। यह वाक्य है, इसमें विभिन्न पद प्रयुक्त हुए हैं। सबसे पहले हम सोहन पद को लेते हैं। सोहन पद का परिचय बताते समय हम देखेंगे कि सबसे पहले सोहन एक व्यक्ति का नाम है, यह संज्ञा है। अब संज्ञा के 3 भेदों में से वो कौन सी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किस लिंग में प्रयुक्त हुआ है, पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है। सोहन एक वचन है कि बहुवचन है, यह एक वचन है। सोहन का इस वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह इसमें कर्ता कारक है। और सोहन पढ़ता था क्रिया का कर्ता है। दूसरा पद है यहाँ इस वाक्य में यहाँ, यहाँ शब्द का, यहाँ पद का हम पद परिचय इसमें देते हैं। यहाँ यह पढ़ता था क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। पढ़ता था क्रिया का स्थान संबंधी विशेषता बता रहा है तो स्थान का निर्देश दे रहा है। अब अगला पद है 10वीं। विशेषण 10वीं जो पद है वह विशेषण है, क्योंकि वह कक्षा शब्द की विशेषता बता रहा है। यह संख्यावाचक विशेषण है, क्रम सूचक है, लिंग में स्त्रीलिंग है, क्योंकि विशेषण का वही लिंग होता है जो विशेष्य का लिंग होता है। कक्षा स्त्रीलिंग है, इसलिए 10वीं शब्द भी क्या है, पद भी स्त्रीलिंग है, एक वचन है। कक्षा विशेष्य का वह विशेषण है। अब अगला पद है कक्षा। कक्षा को देखते हैं कि यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सा है, जो पद के जो भेद हैं उसमें से कौन सा है। कक्षा एक संज्ञा है। संज्ञा कक्षा एक, अब संज्ञा के किस भेद में आता है, जातिवाचक संज्ञा के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। केवल एक कक्षा नहीं, कई कक्षा है, पूरी कक्षा का द्योतक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग है और पढ़ता था क्रिया से इसका संबंध है। पढ़ता था पद का पद परिचय देते समय हमें ध्यान रखना है कि पढ़ता था जो क्रिया है, क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह क्रिया सकर्मक है या कर्मक, तो यह क्रिया सकर्मक है, तो इसलिए हम लिखेंगे सकर्मक क्रिया। पढ़ता था पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ, इसलिए पुल्लिंग है। एक वचन है क्योंकि पढ़ने वाला सोहन एक वचन है।
भूतकाल में यह प्रयुक्त हुआ तो पढ़ता था है, था लगा हुआ, भूतकाल का द्योतक है। इसमें धातु कौन सी है? पढ़ धातु है। बच्चों, धातु को हमें जानने के लिए किसी भी क्रिया के सामान्य रूप को हम देखते हैं, उसमें ना प्रत्यय लगी होती है। जैसे पढ़ना, ना को हटा देंगे तो पढ़ धातु आ जाएगी। चलना में चल धातु होगी। सोना में सो धातु होगी। इस प्रकार हम देख करके उसके जो धातु है, मूल धातु है, उसका उल्लेख करते हैं। धातु होती क्या है? धातु क्रिया का मूल रूप होता है, जिसमें ना प्रत्यय लगा करके हम क्रिया का सामान्य रूप बनाते हैं। इसलिए ना प्रत्यय को हटा देंगे तो हमें धातु का पता चल जाएगा। इसलिए यहाँ पर पढ़ धातु है। कर्तृवाच्य में यह वाक्य प्रयुक्त हुआ है। और पढ़ता था क्रिया का कर्ता है सोहन, तो इसलिए सोहन इसका कर्ता है। क्या हो गया?